अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ये अहले बैत किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से, सहाबा से इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे जो दीन की तबलीग कर रहा हूं इसके इवज कुछ नहीं चाहता, मैं इसका कोई मुआवजा तुमसे नहीं मांगता, मांगता हूं तो सिर्फ ये कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, बस यही चाहता हूं। देखिए शुहदाए किराम जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। कुछ शुहदा वो हैं जिन्होंने कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ जंगें लड़ी। कुछ शुहदा वो हैं कि वो शहीद मुसलमानों ही के हाथ हुए, जिसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। इसी तरह करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि सामने मुसलमान ही थे बनाम। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे कि जिनके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान जंग फरमाया और बाकायदा आपने उन्हें चुन चुन कर मारा। वो कौन थे? वो ज़कात के इनकार करने वाले। जितने मुर्तद हुए थे वो भी तो कलमा पढ़ते थे, लेकिन फिर भी आपने जंग की। आज जो ये अलमिया बताया जाता है कि ये भी कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लड़ते क्यों हैं? तो लड़ाई आज से नहीं, ये तो हुजूर ही के जमाने से। ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल उस वक्त होगा जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनाया जाए। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से काम नहीं बनता, वो तो शैतान भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं, दुत्कार दिया गया। क्यों? क्योंकि नबी की ताजीम नहीं। बहरहाल तो शुहदा वो है जो कुछ कुफारों मुशरिकीन के साथ जिन्होंने जंगें लड़ी, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ जंगें लड़ी। जितनी जंगें हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो जंग की इब्तिदा की और पहली जंग जो हुई उस जंग से लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज तक आए आप, जितनी भी जंगें हुई आप देखें इन सब का मकसद क्या था? क्यों ये जंगें लड़ते थे? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे? क्यों सर तन से जुदा होते थे? आखिर क्या वजह थी? फलसफा क्या है इसका? इसमें क्या फिलोसफी है? तो आपको एक चीज सब में नजर आई कि जितने भी लड़ते थे ये कोई अपने नफ्सी मवाद के लिए नहीं लड़ते थे, अपने नफ्सी मफाद के लिए नहीं लड़ते थे। ये इसलिए नहीं लड़ते थे कि इन्होंने हमारे बाप दादा को कत्ल किया, ये इसलिए नहीं लड़ते थे कि हमें माल और जायदाद चाहिए, ये इसलिए नहीं लड़ते थे कि ये इन्हें गालियां देते थे। नहीं, शुरू से आप जंगे देखिए, चाहे वो जंगे उहद हो, बद्र हो, हुनैन हो, खंदक हो, करबला का मैदान हो, सफैन हो, जुमल हो, जितनी भी जंगें हुई, सब जंगों में जंग करने वाले जितने थे सबका मकसद सिर्फ एक ही था। क्या था? अमनो अमान को कायम करना और अल्लाह और उसके रसूल की रजा, इसके अलावा कुछ नहीं। कई वाकयात ऐसे गुजरे। अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग में सामने जो मध्य मुकाबिल दुश्मन है, दुश्मन के साथ जब आपकी जंग हुई और वो भी बहादुर, इधर अली शुजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब दुश्मन हावी हो गया और आप उसके साथ जंग लड़ रहे हैं लगातार, एक लम्हा ऐसा भी आया कि उसने आपको गिरा दिया और एक लम्हा वो आया कि आपने उसको गिरा दिया। लेकिन जब आप उस पर हावी हुए और आप उसके सीने पर बैठकर बस उसका मामला खत्म करना ही चाहते थे कि उसने थूक दिया। आप सोचें, अंदाजा लगाएं कि अगर आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हो, कोई ऊपर से कचरा फेंक दे तो आपके तेवर उस वक्त क्या होते हैं? कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, खड्डा आ गया, उसके ज़हन में नहीं था, पानी उड़कर आपके कपड़ों पर आया, उस वक्त आपके तेवर क्या होते हैं?
और जंग का मैदान है, दुश्मन है, दुश्मन के सीने पर अली बैठे हुए हैं और वो थूक देता है। उस वक्त अगर हम और तुम होते तो क्या करते? उसी वक्त उसका मामला सफाया हो जाता, लेकिन नहीं, वो अली हैदर कर्रार है। तरबियत पाई थी उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगोश में। आप उस पर हावी हैं, आप चाहते तो उसी वक्त उसे मार डालते, उसका सर तन से जुदा हो जाता, लेकिन जैसे ही जब उसने थूका आप फौरन हट गए। वो ताज्जुब में पड़ गया और कहने लगा, अली तुम मुझ पर हावी थे, चाहते तो मुझे कत्ल कर सकते थे, लेकिन तुमने कत्ल नहीं किया, क्या वजह थी? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जवाब सुने। कहा, दुश्मन में लड़ता सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अब तक मैं लड़ रहा था अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन जब तूने मुझ पर थूका और थूकने के बाद अगर फिर मैं तुझे कत्ल करता तो मेरा नफ्स ये कहता कि तूने थूका तो मैंने तुझे कत्ल किया, लेकिन नहीं, मैंने तुझे इस वजह से कत्ल नहीं किया ताकि नफ्स मुझ पर मलामत ना कर सके, और इस नफ्स को मैं जवाब दे सकूं कि अली की जब भी तलवार उठेगी तो अल्लाह की रजा के लिए उठेगी। मकसद देखें आप, मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा। जंगे बद्र जब हुई, जिनके साथ जंगे हो रही थी, बाद में ऐसे कितने हैं जो मुसलमान हुए, तो क्या मुसलमान होने के बाद फिर सहाबा ने उनके साथ लड़ाई की? नहीं की। क्या उनसे मुआखजा लिया गया कि तुमने हमारे बाप दादा को, हमारे भाइयों को, हमारे घर वालों को मारा है? नहीं, मुआखजा नहीं लिया गया, बल्कि हाल तो ये था कि जब मक्का से सहाबा किराम जब मदीना आते हैं, अल्लाह अल्लाह, मुआखात का वो हाल, भाईचारगी का वो हाल कि ना आसमान ने कभी ऐसा मंजर देखा, न जमीन ने कभी देखा कि जब वहां से सहाबा आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के सहाबा से फरमाते हैं कि मुहाजिरीन जो सहाबा मक्का से आए हुए हैं, हर कोई एक दूसरे को भाई बना रहे हैं। आज तो भाई भाई से लड़ता है, लेकिन भाईचारगी का वो हाल देखिए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक फरमान पर सहाबा ने अपना घर भी दिया, और कई सहाबा ऐसे हैं कि जिनके पास 2 बीवियां थी तो एक बीवी को तलाक देकर दूसरे के निकाह में दिया। भाईचारगी का आलम। जमीन में भी हिस्सा दे रहे हैं, घर में भी उन्हें दाखिल कर रहे हैं, उन्हें उनके रिहायश का इंतजाम कर रहे हैं। अगर 2 घर है तो एक घर दूसरे सहाबी के नाम हो रहा है। आज 1 फूट कोई दे दे, भाई भाई को दे दे। यहां तो भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, और वो भाईचारगी का आलम। हर एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को ले लिया, चुन लिया कि ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई। आखिर में बच गए अली। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजूर की बारगाह में आते हैं। हुजूर हर एक सहाबी को एक सहाबी ने ले लिया, भाई बना लिया। मैं बच गया हूं, मुझे किसी ने भाई नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अली इसमें रंज करने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई और आखिरत में भी मेरा भाई। कौन बना रहे भाई? हुजूर बना रहे। लेकिन कभी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पूरी जिंदगी में कभी हुजूर को अपना भाई कहा नहीं कहा। या आजकल के मुल्ला पैदा हुए हैं जो हुजूर को अपने जैसा भाई कहते हैं। माअज़ल्लाह, सद बार माअज़ल्लाह। हजरत अली को हुजूर फरमा रहे हैं तू दुनिया में भी मेरा भाई, आखिरत में भी मेरा भाई। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को उन्होंने कभी भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना भाई नहीं कहा। अदब दिखाया कि ये है अदब। तो बदला ये रहा था कि जितनी जंगें हुई, वो सब जंगें जितनी हुई उनका मकसद क्या था? अल्लाह की रजा, अमन व अमान कायम करना। अब करबला का मंजर देखें आप। सामने भी तो मुसलमान थे, खत पे खत लिखे गए। जब यजीद तख्त पर बैठा तो उसने
मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि वो सबसे पहले इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से बैअत ले मेरे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर थे और दीगर सहाबा अजिल्ला जो थे बड़े बड़े, जिससे उसको खतरा था कि हाँ ये मेरे दीवार बन सकते हैं, आड़ बन सकते हैं। उनका नाम ले लेकर उसने यजीद ने ये खत पहुंचाया कि सबसे पहले उनसे बैअत ली जाए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए थे कि अब ये मेरा दुश्मन बनेगा। जब वलीद तक ये बात पहुंची तो उसने मरवान से मशवरा किया कि मैं क्या करूं, वलीद वहां से यजीद का हुक्म आया है और इमाम हुसैन से बैअत लेना मामूली बात नहीं है, अली के बेटे हैं, अहले बैत में से हैं, उनसे मैं बैअत कैसे लूं। मरवान जो था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था, अल वज़्उ इब्नुल वज़्, कहते हैं ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। जब मरवान के बाप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा था तब ये इरशाद फरमाया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त मरवान उसकी सुल्ब में था, उसकी पुश्त में था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बयान फरमा दिया था कि कमबख्त लोग थे जिनके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था। उससे मशवरा ले रहा है तो मरवान मशवरा दे रहा है कि नहीं, ले लिया जाए, बैअत ली जाए, अगर मना करे तो कत्ल कर दिया जाए। वलीद ने जब सुना तो कहा तू होश में है, क्या कह रहा है? इमाम हुसैन के साथ मैं जंग करूं और बैअत के इनकार करने पर वो भी नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा कि नवासे रसूल को मैं कत्ल करूं। बहरहाल उसने मशवरा दिया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया। जब वो आए तो आप अपने कुछ साथियों के साथ आए और आने के बाद आपने पहले इरशाद फरमा दिया था साथियों से कि मैं अंदर जा रहा हूं, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तब आप लोग अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आऊं तब तक तुम कहीं जाना मत। इमाम आली मकाम अंदर गए, मरवान सामने है, एक तरफ वलीद है। वलीद कहता है कि यजीद का यह हुक्म आया है। तो आपने इरशाद फरमाया ठीक है, कल सुबह देखेंगे, सबके सामने जब बात रखी जाएगी जो सबका फैसला होगा वही होगा। ये कहते हुए आप बाहर निकल रहे थे कि मरवान बोला कि बैअत कर लो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया तू एक नंबर का झूठा आदमी, एक नंबर का कमीना आदमी, और तू मुझसे बात कर रहा है और मेरे कत्ल की बात कर रहा है, क्या तुझ में इतनी हिम्मत है? इतना आपका फरमाना था कि वो डर गया, फिर कुछ ना बोला। इमाम आली मकाम बाहर निकल गए। बहरहाल अब वहां से हुक्म आ चुका था। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भाप लिया था कि मामला अब बिगड़ने वाला है। रात ही में आपने अपने तमाम लोगों को तैयार किया और ये छोटा सा काफिला वहां से रवाना हो गया मक्का के लिए। रवाना होने से पहले सरकार की बारगाह में हाजिरी हुई आखिरी सलाम के लिए। अगर हमारा कोई शहर हो और अगर उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े तो उस वक्त क्या बीतेगी? कभी कभी जब हम अपने शहर को छोड़कर जाते हैं तो उस वक्त क्या हाल होता है हमारा। जब मैं मिस्र जाता था तो हर एक चीज को बड़े गौर से देखता था। अगर ट्रेन में भी बैठूं तो ट्रेन में बैठे हुए भी हर चीज को गौर से देखता था कि अब दूर जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। वालिदैन जब जुदा होते थे तो ना रोते हुए भी आंख में आंसू आ जाते, क्योंकि अपना शहर छूट रहा है, अपने लोग छूट रहे हैं, अपना मोहल्ला छूट रहा है, वालिदैन को अलविदा कहना पड़ रहा है। ये इंसानी फितरत है। जब अपनी जगह, अपने मकाम, अपने वालों को जब छोड़ता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। सोचे उस वक्त इमाम आली मकाम पर क्या गुजरी होगी, जब रोजे रसूल पर हाजिरी दी होगी और हाजिरी देते हुए कपकपाहट वाले लहजे में जब आपने कहा होगा नाना जान अब आपके नवासे को यहां रहना मुश्किल है, आपका नवासा अब अपने इस मदीनतुल रसूल को छोड़कर जा रहा है, आपके शहर को छोड़कर जा रहा है। जिस गली में मैं घूमा करता था और जिस गलियों में आप मुझे लेकर गुजरा करते थे, नाना जान अब मैं उस शहर को छोड़ रहा हूं,
उस वक्त इमाम आली मकाम पर क्या गुजरी होगी, और रोजे अतहर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी। आप वहां अलविदा कहते हैं और अलविदा सलाम कहते हुए अपने वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां सलाम अर्ज करते हैं, और अर्ज करने के बाद आप वहां पर भी यह अरीजा पेश करते हैं कि अम्मी जान, अब आपके बेटे को यहाँ रहना दुश्वार हो गया है, यह आखिरी सलाम है मेरा, और आखिरी सलाम के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। आप देख रहे हैं कि आप अपने इस बेटे को यहाँ पर रहना लोगों ने मुश्किल कर दिया है, अब हालात सामने खतरनाक है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं इस शहर को छोड़ूं। तो अम्मी जान, अब मैं इस शहर को छोड़ रहा हूं। उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो एक माँ है, उस वक्त क्या बीत रही होगी। आपने अलविदा सलाम कहा और सलाम कहते हुए वहां से गुजर गए। ये छोटा सा काफिला उसी वक्त वहां से रवा दवा हो गया और मक्का पहुंच गया। अब वहां से यजीद बार बार सब जगह वो हुक्म पहुंचा रहा है, खत पहुंचा रहा है कि हुसैन से बेअत ली जाए, हुसैन से बेअत ली जाए, क्योंकि उसे पता था कि पूरा कूफा अली का चाहने वाला, कूफा वाले सब उन्हीं के साथ होंगे। इस वजह से उसे इस बात की भनक थी कि अगर मैंने इनसे बेअत ना ली तो सबसे बड़ी, अगर मेरे हुकूमत में अगर कोई आड़ बनेगी तो वो हुसैन है। तो वो बार बार जिद कर रहा था, और जितने जहां जहां गवर्नर थे सब जगह वो अपना हुक्मनामा पहुंचा रहा था। बहरहाल वो दिन भी आया कि आपने मक्का भी छोड़ा, और मक्का छोड़ने से पहले अपने भाइयों को भेजा जहां से खत पर खत आ रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सौ खत आ गए। जब तमाम खुतूत को आपने देखा तो आप फौरन फिर निकल गए। अच्छा, निकले क्यों? क्या हुसैन को नहीं पता था कि करबला के मैदान में मुझे जाना है? जैसा कि गुज़िश्ता कल मैंने कहा था कि हर किसी को इस बात का इल्म था कि आपकी शहादत कहां होनी है, आपको कहां शहीद किया जाएगा। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब जंगे सफ़ैन पर जा रहे थे तो आपका गुजर मैदान से हुआ, आप ठहर गए। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ठहर कर पूछा कि लोगों ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने बतलाया कि ये फुरात के किनारे पर इस जगह को करबला कहते हैं। तो आप फौरन उतर गए, और उतर कर फिर आपने नक्शा खींचा, कहा ये देखो जगह, ये वो जगह है जहां पर हमारे अहले बैत के ऊंट बिठाए जाएंगे, ये वो जगह है जहां हुसैन को शहीद किया जाएगा, ये वो जगह है जहां इनके कजावे और सामान रखे जाएंगे, ये वो जगह है जहां कुंबे बांधे जाएंगे। ये तमाम चीजों का नक्शा हजरत अली पहले से बयान फरमा रहे हैं। गोया कि हर किसी को ये बात का इल्म था, और आप खुद फरमाते हैं कि मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फुरात के किनारे पर करबला के मैदान में हुसैन को कत्ल किया जाएगा। पहले से हर कोई जानता था। क्या हुसैन को नहीं पता था? पता था, लेकिन फिर भी मक्का छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? एलाए हक के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, सच को सच बतलाने के लिए और झूठ को झूठ का उसका आईना दिखाने के लिए आपने मक्का भी छोड़ा। जब मक्का छोड़कर आप रास्ते में थे तो कई मर्तबा ऐसे कासिद भी मिले कि जिन्होंने बार बार इस बात का इसरार किया कि आप वहां ना जाएं, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन जा रहे हैं। लोग इस बात को बाकायदा नोट बनाकर पेश करते हैं और पॉइंट बनाकर ये लोगों के जहनों में डालते हैं कि जब उन्हें पता था तो फिर जाने की जरूरत क्या थी। अरे शहादत का जाम नोश करना है, कोई मामूली मौत थोड़ी थी। शहादत का जाम नोश करना है, और शहीद का मर्तबा अल्लाह ने कलामे पाक में इरशाद फरमाया, तो फिर वो शहादत का जाम नोश क्यों ना करे। आप फिर भी करबला पहुंचे। करबला पहुंचकर आपने भी पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा इसे करबला कहते हैं। कहा बस यही हमारी जगह है। जो बात अली ने कही थी वही बात हुसैन दोहरा रहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यही जगह है जहां हमारे कजावे बांधे जाएंगे, रखे जाएंगे, हमारे ऊंट यहाँ बिठाए जाएंगे, यहाँ हमारा पड़ाव होगा और यहीं पर जंग होगी। आखिर तक जितने भी मामलात हुए आपने वहीं पर रहकर सब मामलात को निपटाया। लेकिन जब वो नहीं माने तो सामने यजीदियों का जो लश्कर आया
हर शहर से, शाम के एक एक शहर से लश्कर आ रहा था। और ऐसा नहीं कि कितने थे, 72 नुफूस कुदसिया थे, और उसमें भी औरतें थी, बच्चे थे, बीमार थे, कुछ शीरखार बच्चे थे, उनके साथ मिलाकर 72 नुफूस कुदसिया। और उनके सामने कितने थे? अल्लाह। आप सोचे कि अगर उनका और उनका हिसाब किया जाए तो एक एक के मुकाबले में 1,000 से कई ज्यादा होगा, एक एक के मुकाबले में। लेकिन फिर भी किसी के अंदर हिम्मत ना होती। बहरहाल वो दिन भी आया, करबला का मैदान बपा हुआ, 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन, जब सूरज तुलू हुआ। एक तरफ इमाम आली मकाम है तो दूसरी तरफ बनाम मुसलमान लश्कर भी मौजूद है। एक तरफ जहां कुरान की तिलावत हो रही थी रात में, दूसरी तरफ शराब नोशी के अड्डे चल रहे थे। और इमाम आली मकाम क्यों निकले थे और आपने बेअत से इनकार क्यों किया था? क्योंकि आप जानते थे कि यजीद एक नंबर का फासिद है, एक नंबर का फाजिर है। और यहां तक के एक सहाबी ने यहां तक लिखा है कि हमने उस वक्त तक यजीद से जंग नहीं की जब तक कि हमें यह महसूस होने लगा कि अब उसके फिस्क और फुजूर की वजह से, उसके तमाम जराइम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पत्थर बरसाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। मामलात इतने खराब हो चुके थे कि लोग अपनी बेटियों से शादी कर रहे थे। लोग उस वक्त उसके दौर में उनकी माओं को नहीं छोड़ते थे। शराब नोशी के अड्डे जगह जगह कायम हो चुके थे। नमाज, रोजे, हज और ज़कात से किसी को कोई सरोकार नहीं था। सब कुछ खत्म हो चुका था। और इमाम आली मकाम ने इसी वजह से इनकार किया था कि वो फासिक और फाजिर है, और फासिक और फाजिर के हाथ में हुसैन अपना हाथ नहीं दे सकता। इसी वजह से आप निकले थे। करबला का मैदान, एक एक करके सब शहीद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम भी शहीद हुए, अली असगर, अली अकबर भी शहीद हुए। क्या कसूर था इनका? क्या ये वो लोग थे कि जिन्हें मसनद पर बैठना था? नहीं, उससे दुश्मनी तो सिर्फ हुसैन से थी, तो हुसैन को शहीद किया जाता। क्या जरूरत थी हजरत कासिम, हजरत अब्बास, इन तमाम लोगों को जख्मी और शहीद करने की? क्या जरूरत थी शीरखार बच्चे के हल्क में तीर घुसाने की? क्या जरूरत थी? जब आखिर में ना रह सके तो उस वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में वो छोटा सा बच्चा अली असगर दिया गया। और देने के बाद कहा कि जाएं उससे कहें, उन लोगों से कहे कि एक घूंट इस बच्चे को पानी दे दे, हमें ना देना, लेकिन कम से कम इस छोटे बच्चे पर रहम करो। ये शीरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम लोग इसे पानी देने से मना करते हो? आखिर कसूर क्या है इसका? लेकिन कम बख्तों में ऐसे भी कम बख्त और बदबख्त थे कि जिन्होंने उस छोटे बच्चे को नहीं छोड़ा और एक ऐसा तीर मारा कि अली असगर के हल्क में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकलकर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में पेवस्त हो गया। अल्लाह अकबर। आप सोचे तो सही, तसव्वुर तो करें कि क्या हाल हुआ होगा उस वक्त इमाम आली मकाम का। एक लाश उठा दे तो अलग बात थी, यहां तो लाशों पर लाशें उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी इमाम आली मकाम सब्र के पेकर बने हुए। सब्र और इस्तिकामत इतनी ज्यादा आपकी मजबूत है कि आप टस से मस नहीं होते। अपने जवान बेटे का लाशा भी उठा कर लाते, छोटे बच्चे को फिर लेकर माँ की गोद में देते। कहा कि लो ये बेटा, जब देखती है माँ तो आह पुकारती कि हाँ मेरा बच्चा। एक घूंट पानी मांगा था। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब की बारगाह में ऐसे आसमान की तरफ उस बच्चे को बुलंद करते हैं। कहा मौला ये छोटी सी नन्ही सी शहादत भी कबूल फरमा दे। अल्लाह अकबर। क्या हाल रहा होगा? पूछे आज अगर किसी का बच्चा मरता है, किसी का नौजवान बेटा मर जाता है, तो पूछे उससे कि उस वक्त उसके दिल पर क्या बीतती है। लेकिन इमाम आली मकाम अल्लाह अकबर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाले हुए थे और सब्र का वो जाम उन्हें पिलाया था कि बेटा ऐसे मराहिल सामने आएंगे लेकिन घबराना मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी नजारा कर रहे थे, आप भी देख रहे थे।
फातिमा जहरा भी देख रही थी। ऐसा नहीं था कि वो देख नहीं रहे थे, नहीं, उनकी रूहें वहां पर भी मौजूद थी, वो देख रहे थे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस छोटे से बच्चे को जाकर उसकी माँ को देते हैं और देने के बाद कहते हैं बीबी ये लो, ये छोटी सी शहादत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला जब देखा कि ये यजीदी मानने वाले नहीं, ये सिर्फ एक ही बात के और एक ही तरफ इनकी जिद है, वो जिद ये है कि मैं उसके हाथ में अपना हाथ दे दूं। अल्लाह अकबर। इतनी सी बात थी ना, इमाम आली मकाम अगर चाहते तो उस वक्त हाथ दे देते, हाँ कह देते, लेकिन नहीं, आप खुद फिर आपने जुब्बा मुबारक पहना हजरत अली का, सर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमामा रखा, फिर हैदर कर्रान वाली जुल्फ़िकार हैदरी निकाली और आप घोड़े पर सवार होने के लिए मैदान कारजार में जाने के लिए निकल रहे हैं तो एक तरफ से बेटी की आवाज आती है, बजान कहां जा रहे हैं, कोई तो नहीं बचा। एक तरफ बीबी पुकार कर कहती है कि हमारे सरताज हमारी देखभाल कौन करेगा। एक तरफ से बहनों की आवाजें आती कि भाईजान अब तो कोई नहीं बचा, हमारी हिफाजत कौन करेगा। कोई पैर पकड़ रहा है, कोई कुर्ता पकड़ रहा है, हर तरफ से ये सदा है कि आप न जाएं, आप चले गए तो हमारा मुहाफिज कौन है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ही जवाब था, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, मैं तुम सबको अल्लाह की हिफाजत में छोड़ता हूं। मुझे बताएं, उस वक्त के यजीद के सामने इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने तो शहादत का नक्शा ही बदल दिया, हमने तो जिहाद का मफहूम ही खो दिया, हमने तो और हमारे बच्चों में इस बात का मफहूम ही नहीं है कि जिहाद कहते किसे हैं, शहादत कहते किसे हैं और शहीद किसे कहते हैं। ना हमें पता है ना हमारे बच्चों को पता है। हमने इन तमाम चीजों के मफहूम को खो दिया। लेकिन वहां इमाम आले मकाम सिर्फ एक सच को साबित करने के लिए, हक को दिखाने के लिए और बातिल को झुटलाने के लिए, वहां उन तमाम चीजों का आईना उनके सामने करने के लिए इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पूरे कुर्बे को कुर्बान कर रहे हैं। कहा बीबियों घबराओ ना, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, और अल्लाह हाफिज कहते हुए वहां से निकल गए। अल्लाह अकबर। जब मैदान कारजार में आए, सामने यजीदियों की हिम्मत ना होती थी कि कौन जंग के लिए जाए, लेकिन सबसे पहले आपने वहां इत्माम हुज्जत के लिए, ये दलील कायम करने के लिए कि कल बरोज़ क़यामत तुम में से कोई ये न कह सके कि हुसैन ने हमें बतलाया नहीं कि मैं नवासे रसूल हूं। कल तुम में से कोई ये न कह सके कि तुम मेरे साथ मेरे सामने जंग लड़ने के लिए, मुझसे जंग लड़ने के लिए आए और तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं हुसैन इब्ने अली। आप इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा पढ़ते हैं। कहा लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं हुसैन इब्ने अली हूं? ए लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम जिसके नाम का कलमा पढ़ते हो मैं उनका नवासा हूं? ए यजीदियों, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि तुम मेरे ही नाना जान का कलमा पढ़ते हो? तमाम चीजें आपने उस वक्त बयान फरमाई इत्माम हुज्जत के लिए। घबराहट की वजह से नहीं, डर और खौफ की वजह से नहीं, हुसैन इब्ने अली सिर्फ खुदा से डरने वाले थे। ये इत्माम हुज्जत के लिए आपने बयान फरमाया और कहा लोगों जान लो, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। कल बरोज़ क़यामत मेरे ही नाना जान के हाथों पे जब तुम साक़िए कौसर पे आओगे, वहां कौसर का जाम पीने आओगे, तो क्या मुंह लेकर आओगे? मेरे नाना जान के हाथों ही से तो कौसर का जाम मिलने वाला है। आज तुम उन्हीं के नवासों को एक घूंट पानी का नहीं दे सकते थे। अल्लाह अकबर। जब तमाम बातें ये बयान फरमा दी, यजीदियों में एक खलबलाहट मच गई। कुछ तो ऐसे थे कि जिनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, कुछ ऐसे थे कि जिनके बदन पर कपकपाहट तारी हो गई, क्योंकि खिताब हुसैन इब्ने अली का था। कोई आम खिताब करता तो अलग बात होती, लेकिन आपके बदन पर जुब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी थी। बरकतें भी कुछ होती। तबर्रुकात की ज़ियारतें हम इसी वजह से करते हैं कि अल्लाह उसके सदक़े में तमाम मुश्किलों को आसान करता है। लेकिन वहां जब आपने खिताब किया तो सामने दुश्मन फिर थरथरा उठे। जब इब्ने साद ने देखा, शिमर ने देखा, सिलजोशन ने देखा कि हालात तगय्युर हो रहे हैं, बदल रहे हैं, लोगों की हालतें बदल रही है, तो उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि या तो हाथ दे दो
यजीद के हाथ में या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक हंगामा उन लोगों ने बपा कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के जो हालात मुतगय्यर हो रहे थे वो फिर से वो अपनी असली हालत पर लौट आए और फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब इमाम आले मकाम ने देखा कि अब ये मानने वाले नहीं है, तो फिर इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो फिर आ जाओ, तुम में से कौन है ऐसा बहादुर जो मेरा मुकाबला करे। इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जब ये पैगाम और जब ये ऐलान सुना, तो एक से एक बढ़कर बहादुर जो उन्होंने चुन चुन कर इमाम आले मकाम से लड़ने के लिए रखे थे, एक एक कर कर भेजने लगे और एक एक करके आते गए और एक एक ही बार में इमाम आले मकाम ने उनका काम तमाम कर दिया। जब देखा इब्ने साद ने कि मामलात ऐसे हल नहीं होने वाले, अब हुसैन पर काबू इस तरह नहीं पा सकते, तो फिर उस इब्ने साद ने लोगों से कहा कि तमाम लोग एक साथ हमला करो। तमाम लोगों ने इमाम आले मकाम को घेर लिया। अब हर तरफ तलवारें चमक रही हैं और तलवारों से इमाम आले मकाम के साथ वो लड़ने के लिए आगे एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इमाम आले मकाम उस वक्त भी तलवारों के झुरमुट में जाते और जिस तरफ जाते दुश्मनों के परस्ते उड़ा देते। जिस तरफ और जिस सब में आप दाखिल हो जाते, लोगों के सरों को उनके तन से इस तरह जुदा करते जिस तरह गाजर मूली को काटा जाता है। जब देखा इब्ने साद ने कि इस तरह भी मामला हल नहीं होने वाला, सोचे तो सही, 3 दिन का भूखा और प्यासा और अली का शेर लड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। शुजाअत का क्या आलम होगा उस वक्त। आज हमारा अगर एक दिन हम रोजा रख लें तो शाम में ढीले हो जाते हैं। रोजा खोलने के बाद सबसे पहले हम जो चीज पीते हैं वो पानी। हर किसी को पानी चाहिए। वो 3 दिन के भूखे और प्यासे और एक पर एक लाशें उठा रहे हैं और फिर आप खुद लड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। शुजाअत का आलम देखिए। जब देखा इब्ने साद ने कि तलवारों से इस तरह मामला हल नहीं होने वाला, तो अब उसने तीर अंदाजों को कहा कि सब एक साथ तीर चलाएं। अल्लाहु अकबर। जब एक साथ चारों तरफ से तीर चलाए गए, इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु ताला उन तीरों को भी रोकते रहे, लेकिन आखिर इंसान और इंसान की जान कब तक वो लड़ते। सामने हजारों का लश्कर, 1000 2000 अलग की बात होती, 70 हजार सामने और इतने लोगों का मुकाबला करना एक जान का। अल्लाहु अकबर। आप तीरों को रोकते रहे, लेकिन आखिर में जब घोड़े ने दम तोड़ दिया, घोड़े पर इतने तीर लगे कि फिर उसने आगे कदम उठाना छोड़ दिया। अब इमाम आले मकाम रज़ियल्लाहु ताला वहां पर जब उन्हें एक तीर आया, एक ऐसा तीर जो बिल्कुल जहर में बुझा हुआ था, जिसमें जहर लगा हुआ था, वो जहर में बुझा हुआ तीर आपकी पेशानी पर लगा। हाँ, वही पेशानी जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। उसी पेशानी पर आकर तीर लगा और जब तीर लगा तो आप पर गश्तारी हुआ और गश्तारी होने के साथ आप जमीन पर आए। घोड़े ने तो साथ छोड़ दिया था, घोड़ा अपनी जगह पर है, आप गश खाकर जमीन पर आते हैं। जमीन पर आते आते आप पर तलवारों और नेज़ों और तीरों के इतने जख्म लग चुके थे कि अब फिर उठने की हिम्मत ना हुई। अब आखिरी काम जो इमाम आले मकाम करना चाहते थे वो था सजदा। एक काम था आखिर में कि जो इमाम आले मकाम करबला के मैदान से पैगाम देना चाह रहे थे, वो था सजदा। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इमाम आले मकाम जब गश खाकर जमीन पर आए तो आने के बाद आपने अपना सर सजदे में रखा और कहा सुभान रब्बियल आला। और वहां जब सर रखा तो फिर जालिमों ने, यजीदियों ने सोचा कि ये नमाज अदा कर रहे हैं, ये अच्छा मौका है, लेकिन फिर भी उनके अंदर हिम्मत ना हुई कि वो पास जाकर इमाम आले मकाम पर वार कर सके। लेकिन कई रिवायतें उसमें मिलती, जिलजोशन के मुताबिक भी मिलती, इब्ने साद के मुतालिक भी मिलती। बहरहाल जालिमों ने, यजीदियों ने ऐसा एक बार तलवार का किया कि आपका सर तन से जुदा हो गया, सजदे की हालत में सर है। और उन यजीदियों ने इतना ही बस नहीं किया, बल्कि जितने नाशे मुबारक वहां थे, अली असगर के, अली अकबर के, इमाम आली मकाम के, जितने वहां पर लाशें मुबारक पड़े हुए थे, उन तमाम लाशों पर उन यजीदियों ने घोड़े दौड़ाए।
आप सोचे, तसव्वुर तो करें इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक, उनके मुतालिक आप सोचें कि इमाम आली मकाम अपना सर कुर्बान कर रहे हैं, अपना कुंबा कुर्बान कर रहे हैं। किसकी खातिर? क्या था? कौन सी जायदाद थी? कौन सी सल्तनत थी? कौन सी हुकूमत थी? आज कुर्सी के लिए इंसान लड़ता है। इमाम आली मकाम सजदे में है और आखिरी पैगाम अपने नाना जान की उम्मतियों को दे रहे हैं कि उम्मती कभी सजदा मत छोड़ना, कभी नमाज मत तर्क करना, क्योंकि जो नमाज तर्क करने वाला था इमाम आले मकाम ने उसके हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। जो नमाजों को छोड़ने वाला था, आज हुसैनियत का नारा लगाने वाले ही नमाज नहीं पढ़ रहे। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे उस बात का जवाब दें, क्या हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस वजह से मोहब्बत करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह, सद बार माअज़ल्लाह, कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज नहीं पढ़ते थे, सदका नहीं करते थे, हज अदा नहीं करते थे, ज़कात नहीं देते थे? क्या आप जुल्म करते थे? क्या आप जाबिर थे? क्या हम इस वजह से हुसैन से मोहब्बत करते हैं? बताएं, आप इस वजह से करते हैं मोहब्बत? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, हम यजीद से नफरत क्यों करते हैं? क्या इस वजह से उससे नफरत करते हैं कि वो 5 वक्त का नमाजी था? हम इस वजह से उससे नफरत करते हैं कि वो कभी भी जुआ और शराब, इन तमाम चीजों को हाथ नहीं लगाता था? क्या हम उससे इस वजह से नफरत करते हैं कि वो बड़ा अच्छा और उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां थी? ऐसा बिल्कुल नहीं। अब जब ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने आप से पूछें कि हम किसके काम को अपना रहे हैं? यजीदियों के काम को अपना रहे हैं या हुसैनियत के काम को अपना रहे हैं? आप खुद अपने आप से सवाल करें कि जिस काम की वजह से हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, क्या वो काम हम उस कामों को अपनाते हैं? जिस काम की वजह से हम यजीद से नफरत करते हैं, क्या वो तमाम कामों को हम छोड़ते हैं? नहीं, हम वो काम अपनाए हुए हैं जो यजीद करता था। नमाज वो छोड़ता था, हम भी छोड़ रहे हैं। जुआ वो खेलता था, हम भी खेल रहे हैं। शराब के अड्डे उसने कायम किए थे, आज हम भी शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। और इमाम आली मकाम ने मस्जिद को आबाद किया, मस्जिद में सरों को, वहां पर सजदों से मस्जिदों को आबाद किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? मस्जिद से बिल्कुल दूर हो गए, कभी सजदा करने की तौफीक नहीं होती। इमाम आली मकाम गरीबों यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करते, आज हमारा वैसा सुलूक नहीं। इमाम आली मकाम लोगों को हमेशा अच्छाइयों का सबक देते, दर्स देते थे, आज हम बुराइयों का दर्स देते। एक दोस्त अगर फिल्म देखकर आएगा, दूसरे से कहेगा बहुत अच्छी, तू भी जा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कौन सा काम हम अपना रहे हैं और किस मुंह से कहते हैं कि हम हुसैन वाले हैं? खुदारा कल बरोज़े क़यामत जब हुसैन का सामना होगा और एक तरफ उनके नाना जान होंगे, तो उस वक्त हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे आमाल ऐसे थे जो यजीदी वाले? ये हमारे नामे आमाल है कि हमारे नामे आमाल में नमाजों की बिल्कुल एक लगातार तर्क वाली नमाजें हैं जो हमने छोड़ दी। एक तरफ हमारे नामे आमाल में जुए का भी गुनाह है, शराब का भी गुनाह है, लोगों को गालियां देने का भी गुनाह है, फिल्म देखने का भी गुनाह है, हराम देखने सुनने का भी गुनाह है। तमाम हमारे नामे आमाल इसी से भरे होंगे। उस वक्त हुसैन के नाना जान के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हाँ हम ही हुसैन का नारा लगाते थे? नहीं, ये करबला का पैगाम नहीं। जिन्होंने इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया, वो ये समझते थे कि खत्म हो गए, इमाम आली मकाम को खत्म कर दिया गया। हुसैन का नाम लेने वाला अब कोई रोए ज़मीन पर जिंदा नहीं है। लेकिन उन नादानों यजीदियों को पता नहीं था कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है और कल बरोज़े क़यामत तक हुसैन जिंदा रहेगा। ये हुसैन वाले जो है, ये हुसैन वाले काम यजीदी वाले कर रहे हैं। अल्लाह हमें इस तमाम बुराइयों से महफूज मामून फरमाए। और करबला के मैदान से जो इमाम आली मकाम ने पैगाम दिया था, उन पैगाम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, अल्लाह के बंदों, कभी सोचो इस बात को कि हम हर साल इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दिन मनाते हैं, क्या इमाम आली मकाम उस वक्त मजबूर थे? क्या आप चाहते तो फुरात से पानी नहीं ला सकते थे?
ये और बात है कि हजरत अब्बास गए, आपके दोनों बाजू कटे, आप शहीद किए गए, आपने अपने बच्चों के लिए पानी मांगा, लेकिन ये सिर्फ एक दुनिया वालों को दिखाना था, वरना उसी करबला के मैदान में कई मनाजिर ऐसे भी हो चुके थे कि अगर हुसैन अगर लब हिला दे अल्लाह उन तमाम कामों को बना दे। अगर आप इमाम हुसैन लब हिलाते तो फुरात जिस तरफ बह रहा है उस तरफ बहना छोड़ देता और इमाम आले मकाम के कदमों में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बदबख्त था ऐसा, इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहां कुंबे लगे हुए थे उस तरफ आया और देखा कि कुंबे के चारों तरफ आग लगी हुई। ये एक चाल थी, जब जंगी जंग लड़ने लाते थे तो अपने लोगों को महफूज करने के लिए चारों तरफ आग जलाते थे ताकि बीच के लोग महफूज रहे। वो बदबख्त ने जब देखा तो बदबख्त कहता है कि क्यों हुसैन वहां की आग से पहले यही आग जला ली, नऊज़ुबिल्लाह। जब उसने ये बात कही इमाम आली मकाम जोश में आ गया, कहा बदबख्त तू ये समझता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और जैसे ही आग उठाए बोला उसे आखिरत की आग से पहले दुनिया की आग चखा दे। आपकी जबान से अल्फाज निकलने थे, उसी वक्त उसका घोड़ा चमका, गड्ढे में उसका पैर गिरा, घोड़ा गिरा, और जब घोड़ा गिरा तो उस पर जो सवार जो बंदा था जो कह रहा था बदबख्त, वो बदबख्त का पैर घोड़े के लगाम की रकाब में फंसा और जब रकाब में फंसा तो वो गिरा ऊंधे मुंह और जैसे ही गिरा तो घोड़ा दौड़ लगाया और दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि उसने जाकर उसे उसी आग में फेंक दिया। उस वक्त करबला के मैदान में लोगों ने देखा कि इमाम आली मकाम जो कह रहे हैं अल्लाह उस काम को पूरा कर रहा है। तो अगर इमाम आली मकाम चाहते तो फुरात को नहीं बुला सकते थे। एक बदबख्त ऐसा भी था, उस वक्त उन्होंने जो बातें कही इमाम आली मकाम ने सिर्फ उससे लब ही तो हिलाए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो उस नाना के नवासे कि जिनके सदके में कायनात बनी। तो ये पानी फुरात का पानी क्या चीज है, ये तो यहां तो शहादत का जाम नोश करने आए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर अपने आप को बचाना, अपने कुंबे वालों को बचाना होता तो आते ही क्यों, लेकिन लोगों को यह सबक देना था कि हुसैन जा रहा है अपने आप को बचाने नहीं बल्कि अपने को कुर्बान करके अपने नाना जान के दीन को बचाने जा रहा है। और वही पैगाम हमें दिया करबला के मैदान से। और हम क्या करें? मुसलमानों आंखें खोलो, अब भी वक्त है। क्या तुम्हें लॉकडाउन ने कम सिखाया नमाजें किस तरीके से पढ़नी है? बाहर गलियों में जो हम हम्मा करते थे हमें लॉकडाउन ने उसका भी सबक दिया। जो लोग नमाजें नहीं पढ़ते थे लॉकडाउन ने उसका भी सबक दिया। लोग समझते थे अगर ना कमाए एक दिन तो खाएंगे क्या, 3-3, 4-4 महीने घर पे रह के अल्लाह ने तुम्हें खिलाया भी। ये मत भूलो कि जो खुदा रिस्क देता है वही खुदा कल बरोज़े क़यामत हिसाब भी लेगा। आज तुम जिस रिस्क की खातिर, कमाने की खातिर तुम नमाजों को छोड़ रहे हो, कल बरोज़े क़यामत अगर खुदा पूछेगा रिस्क देने वाला तो मैं था, तुझे ऐसी कितनी फिक्र हो गई कि तूने मेरी इबादत करके कर दी, तो उस वक्त क्या जवाब देंगे? अल्लाह ने रिस्क का वादा फरमाया है और फरिश्ता बच्चा पैदा होने से पहले उसकी किस्मत में लिख देता है कि इसे कितना रिस्क दिया जाएगा। तो फिर रिस्क का टेंशन और रिस्क की फिक्र क्यों? और रिस्क के लिए हम नमाजों को छोड़ रहे हैं, उलमा की बुराई हो रही है, लोगों को सताया जा रहा है, माँ बाप को गालियां दी जा रही है, शराब के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं, जुए पे जुआ खेला जा रहा है। इतने पे बस नहीं, अगर ये सब कुछ नहीं भी करते तो बैठकर पबजी खेला जा रहा है, गेमें खेली जा रही है, फिल्म देखे जा रहे हैं, तमाम बुराइयों की चीजें आबाद कर रखी है हमने, लेकिन अच्छाइयों को सबने छोड़ दिया। क्या यही इमाम आले मकाम का पैगाम है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो खुदारा खुदा के बंदो अपने आप को सुधारो। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे ये यजीदी अपना सर उठाते रहेंगे,
इन यजीदियों को अगर बतलाना है, अगर वाकई में इनका मुकाबला करना है, तो पहले हमको अपने आप को सुधारना होगा। हम जब अपने आप को सुधार लें तो ये न सोचें कि हम तादाद में कम हैं। बद्र का नक्शा मत भूलिए, वहां अल्लाह तबारक व तआला के जितने नेक बंदे थे वो थोड़े से थे, एक मुट्ठी भर थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल फरमा दिए। तो जब अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल कर सकता है, जो तुम अगर अपनी हिफाजत के लिए, अपने घरों की हिफाजत के लिए अगर निकलोगे तो क्या अल्लाह मदद नहीं फरमाएगा? ना, ये ना भूलो, ना तादाद पे गौर करो, ना औजार पे गौर करो। अगर तुम्हें अगर वाकई में अगर गौर व फिक्र करना है तो अपने आप पर गौर करो कि हम हैं क्या वाकई में हम हुसैनियत वाले हैं? क्या वाकई में हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जपने वाले हैं? क्या वाकई में हम उनसे मोहब्बत करते हैं? अगर मोहब्बत करते हैं तो लोगों अपने आप को सुधारो और अच्छाइयों को अपनाओ, अच्छे अमाल करो, बुराइयों से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई तो उस वक्त मदीना में ख्वाब देखा गया। सहाबी रसूल ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब क्या देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, और जब जियारत हुई तो देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक पर मिट्टी लगी हुई, रेशे मुबारक पर मिट्टी। कहा हुजूर ये आपका हाल? कहा अभी अभी करबला के मैदान से आ रहा, मेरे नवासे हुसैन की शहादत हुई और वहां शहीदों का खून में जमा कर रहा था, और ये बोतल है जिसमें उनका खून है। ये ख्वाब देखा गया। साहब रसूल कहते हैं कि जब वहां से काफिला लौट कर जब फिर मदीना आया तो मैंने जब ख्वाब देखा था उस तारीख को मैंने याद कर लिया था। जब काफिले वालों ने आकर बताया कि इमाम आले मकाम को उस दिन उस फला तारीख को शहीद किया गया, तो ये उसी दिन उसी रात का ख्वाब था। यानी जिस रात इमाम आले मकाम को शहीद किया गया उस वक्त करबला के मैदान में हुजूर भी थे। सोचे क्या बीत रही होगी। सैयदा फातिमा ज़हरा भी थी रज़ियल्लाहु ताला। सोचे तो सही आप, कितनी कुर्बानियां दी। क्या हमारे सामने फिलिस्तीन नहीं लूटा? हमारे सामने इराक बर्बाद ना हुआ? हमारे सामने मुल्क शाम के अंदर मुसलमानों के सरों को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उनके सरों से मीनार तामीर कराए गए। और दजला का जब बंद तोड़ा गया तो उसमें पानी की जगह खून बह रहा था। इतने मुसलमानों को एक साथ शहीद किया गया। मिस्र की आप तारीख पढ़े, 30,000 मुसलमानों को एक साथ खत्म कर दिया गया। हम तारीखें भूल गए, हमें अपनी तारीख ही पता नहीं। अगर तारीख पता होती तो हमारे मुसलमान आज मार नहीं खा रहे होते। एक दौर ऐसा था कि जब जब मुसलमान पर कहीं पर जुल्म होता था तो अगर एक दूसरा मुसलमान दुनिया के दूसरे कोने में है तो वहां से अपने मुसलमान भाई की हिफाजत के लिए वहां से आ जाता था और लड़ता था। और आज हमारा हाल ये है कि अगर हमारे भाई को अगर कोई खत्म कर दे, कोई जुल्मन जबरन अगर कोई जुल्म करे उस पर, तो हम उसकी लाश पर खड़े होकर सामने वाले दुश्मन से गले मिल रहे होते। पहले का हाल दूसरा था कि अपने भाई की लाश पर खड़े होकर दुश्मनों से बदला लिया जाता था, लेकिन आज हम अपने ही भाई की लाश पर खड़े होकर दुश्मनों से गले मिलते हैं। किसकी खातिर? पैसा, जायदाद, कुर्सी, हुकूमत, किसकी खातिर? लोगों अपने आप के अपनी फिक्रों को बदलो। जब तक हम अपनी फिक्रों को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। खुदारा इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम को पहचानो कि आपने क्या पैगाम दिया और हमें क्या करना है। तो इंशाअल्लाह अब नमाजें पढ़ेंगे सब।